नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SR न्यूज। मैं रिजवी। मैं मौजूद हूँ पटना सिटी में ST पॉल स्कूल में। वो है मेरे साथ शंकर जी। उनसे जानना चाहेंगे जो अभी लॉकडाउन में बार बार ये तीसरा लॉकडाउन है, हर वक्त एजुकेशन पे जो इस तरह का प्रहार होता है, इसके लिए आवाज भी उठ रहा है। उनका लगभग पटना में 4-5 ब्रांचेस है। क्या इफेक्ट पड़ा है और क्या क्या इस लॉकडाउन के बाद या इस लॉकडाउन में कैसे पढ़ाई हो रही है, थोड़ा उनसे जानना चाहेंगे। मेरे साथ शंकर मौजूद है, उन्हीं से जानना चाहेंगे। देखिए, मेरा नाम शंकर चौधरी है और मैं स्कूल एसोसिएशन का अध्यक्ष भी हूँ। देखिए, वर्तमान स्थिति में जो कोरोना काल 2020 से पूरे भारत में पूरे विश्व को प्रभावित किया है, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सारे संगठन प्रभावित हुए हैं। लेकिन देखा जाए तो सरकार ने सभी के लिए कुछ न कुछ राहत दी है और सब अपने अपने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संचालित हो रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का जो मजबूत आधार होता है वो शिक्षा होता है, उसको लगातार पिछले 2 साल से बंद करके रखा जा रहा है। जबकि सबसे ज्यादा अगर कहीं पे नियम, कायदे और अनुशासन का पालन होता है तो वह विद्यालय होता है, जहाँ पे अगर बच्चों को अभिभावक हैं और जो शिक्षक होते हैं वो सब एक अनुशासन से बंधे हुए होते हैं और अनुशासन के तहत काम करते हैं। तो सरकार ने जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था के लिए कहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि भारत जैसे देश में पूरे भारत को ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से जोड़ पाना बहुत ही असंभव जैसा है। और कोविड काल में जब सबकी आजीविका का साधन बंद हो चुका है, इस समय में ऑनलाइन के माध्यम से मोबाइल की व्यवस्था करना, नेट की व्यवस्था करना और उस पर पढ़ाई करना, ये बच्चों के लिए असंभव जैसा है। बहुत से जो संपन्न परिवार हैं, बड़े बड़े स्कूल हैं, वहाँ पे कुछ हद तक पढ़ाई हो रही है, लेकिन जो छोटे छोटे विद्यालय हैं, मध्यम वर्गीय विद्यालय हैं, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनके पास ये साधन नहीं है, वो ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। तो मेरी सरकार से यही मांग है कि पिछले 2 साल से जो कोविड काल में जो भी नुकसान हुआ है शिक्षा को, उसकी भरपाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन एक सीमित परसेंटेज के आधार पे आप 30%, 25%, 50% की उपस्थिति के साथ स्कूल हो, चाहे वो कोचिंग हो या अन्य संगठन हो, जो भी हो उनको चलने दीजिए। हम लोग आपके द्वारा दिए गए सारे गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। आप समझ सकते हैं कि अभी वर्तमान स्थिति में एक शिक्षक जो है एक मजदूर से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं वो लोग। स्कूल तो बंद कगार पर आ गया है सर। अभी मॉन्टेसरी सेक्शन के जितने भी विद्यालय हैं, आपको जो किड्स टाइप के स्कूल चलते हैं, एक आंकड़े के अनुसार जो 2021 में 500 से ऊपर बंद हो चुके हैं। और जो 7-8 तक विद्यालय चलते थे, ये सरकार की रिपोर्ट है, शिक्षा विभाग की रिपोर्ट है कि जो 2000 विद्यालय थे जो जहाँ चल रहे थे वो बंद हो गए। क्यों नहीं बंद हो पाए जाएंगे? आप समझिए, सारे विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन कहाँ से दे पाएंगे? जब अभिभावक मजबूर है तो वो फीस नहीं दे पाते हैं, और सारे विद्यालय जो शिक्षकों का वेतन नहीं दे पाएंगे। कोचिंग संस्थान या विद्यालय जो किराए के मकान पे चल रहे हैं, किराए का दबाव इतना ज्यादा है कि बहुत सारे विद्यालयों के मकान मालिकों ने स्कूल में ताला लगा दिया है। सरकार सबसे पहले शिक्षा पर क्यों प्रहार करती है? कुछ भी होता है देखिए, सबसे ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर सरकार को शिक्षा जगत और शिक्षा संगठन ही दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप शिक्षा को बंद कर दीजिए, विद्यालय को बंद कर दीजिए, एक भय का माहौल बन जाएगा कि कोविड आ चुका है, अब इसको आप लोग को प्रोटोकॉल को पालन करना है। जबकि आप देख सकते हैं कि बाजारों में, सब्जी मंडियों में, दुकानदारों में, छोटे छोटे मॉल, कहने को मॉल बंद है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बिग बाजार खुला हुआ है, रिलायंस ट्रेड खुले हुए हैं, छोटे छोटे ही नहीं बड़े बड़े दुकानदार, मंडियां खुली हुई हैं। क्या कोविड का स्प्रिट वहां से नहीं फैल सकता है? आप बच्चों को घर में बैठाए हुए हैं, लेकिन बच्चों के जो अभिभावक हैं वो नित्य दिन प्रतिदिन मार्केट जा रहे हैं। क्या उनके थ्रू घर में कोविड का प्रसार नहीं होगा? क्योंकि घर के जो अभिभावक हैं वो तो मार्केट में है ही ना। जरूरत है जन जागरूक करने की, जरूरत है जागरूकता की। सरकार को चाहिए कि आप जागरूक कीजिए, इसके प्रति डर का भाव नहीं पैदा कीजिए। देखिए, मैं न्यू सन पॉल स्कूल का चेयरमैन हूँ और पटना सिटी ही नहीं, पटना में भी इनकी 8 ब्रांचेस चल रही है। तो कोविड काल से पहले से ही हम लोग के यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं
उन लोगों को हम लोग निःशुल्क किताबें पिछले 17-18 साल से देते आ रहे हैं और तकरीबन स्कूल पे इसका बजट करीबन करोड़ों का बनता है, लेकिन स्कूल इसका खर्च खुद अफोर्ड करती है और कॉपियां भी जो है यहाँ पे स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको कभी खरीदना नहीं पड़ता है, चाहे वो जनवरी माह हो चाहे फरवरी माह हो, यानी 12 महीना यहाँ पे कॉपी दी जाती है। ये सारी व्यवस्थाएं देने का मकसद स्कूल का यह है कि ये विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पे निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय और उच्च वर्गीय जो भी जिस परिवार से भी जुड़े हैं सभी को एक छत पे सारी सुविधाएं मिल सके। तो सभी के लिए एक ही प्लेटफॉर्म है कि अलग अलग है? नहीं, सभी के लिए एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, आप समाज में छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन शैक्षणिक संस्थान में सब एक बराबर होता है। सभी का सम्मान और सभी का जो स्कूल में शिक्षण व्यवस्था है सबको सम्मान दृष्टिकोण से हम लोग उसको देखते हैं और हम लोग की चाह भी है कि ये एक साधन बने, विद्या का मंदिर है जहाँ पे किताब और कॉपियाँ जो हैं उन लोगों को सुविधा दे सकें। कोविड काल में भी हम लोगों ने बहुत सारे अभिभावकों को रिबेट देने का भी काम किया। 2020 में भी हम लोगों ने 3 से 5 महीने का फीस हम लोगों ने छोड़ा है। 21 में भी हमने राहत दिया और वर्तमान स्थिति जैसे जो चल रही है उस आधार पे हम लोग सुविधाएं दे रहे हैं। अभी हमारा न्यू ब्रांच गुड़ की मंडी में शुरू किया गया है जो नई ब्रांच है और हम लोग चाहते हैं कि उस एरिया में जो भी मध्यम वर्ग के परिवार हैं वो लोग इस विद्यालय से जुड़े। टोटल कितने बच्चे आपके यहाँ पटना जिला में जो ब्रांचेज है टोटल कितने बच्चे? देखिए टोटल करीबन 3000 से ऊपर बच्चे जो हैं सिटी ब्रांचेस में अलग अलग जगहों पे हैं और हमारा पटना में भी ब्रांचेज वहाँ भी बच्चे हैं और अभी हम लोग नौबतपुर जो नहर वाली रोड है वहाँ पे भी 4 एकड़ जमीन पे हमारा एक स्कूल वहाँ बन रहा है जो 2023 में प्रस्तावित है कि वो बन के पूरा तैयार हो जाएगी और शुरू हो जाएगी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि इस विद्यालय से जुड़े, यहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे बच्चे स्कूल में कैसे पढ़ रहे हैं और आपको बर्डन भी नहीं पड़ेगा और अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। जो भी यहाँ पे शिक्षक हैं, जो भी यहाँ व्यवस्थाएं हैं किसी भी बड़े विद्यालय से कम नहीं है और उनसे हम लोग अच्छी सुविधा अच्छी व्यवस्था दे पा रहे हैं और बच्चे पढ़ाई से दूर ना हो तो ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से सभी ब्रांचेस में पढ़ाई चल रही है और बच्चे उससे जुड़े भी हैं। जो बच्चे अगर ऑनलाइन के माध्यम से नहीं जुड़ पा रहे हैं उनके लिए पूरा मटेरियल हम लोग तैयार करके रखते हैं। गरीब बच्चे ऐसे जिनके पास मोबाइल नहीं है, उनके गार्जियन के पास एक मोबाइल से पढ़ाई करें कि और भी उससे जरूरत के देखिए ऑनलाइन पढ़ाई में जो भी वीडियो बनते हैं, जो भी मटेरियल होती हैं और जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो सारे चीज़ हम लोग हार्ड कॉपी में भी हम लोग रखते हैं ताकि अगर अभिभावक अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं करा पा रहे हैं या बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो वो हार्ड कॉपी के रूप में भी वो ले सकें। और जो पढ़ाई ऑनलाइन हुए उनके यूट्यूब वीडियो भी हम लोग बना के रखते हैं ताकि वो बाद में भी उसको शेयर कर सके, देख सके या किसी का। अब देखिए मजबूरी है उनके साथ कि अगर उनके पास मोबाइल के साधन नहीं है तो इस व्यवस्था के साथ उनको तो एडजस्ट करना ही और हमें भी एडजस्ट करना है। फिर भी हम चाहेंगे कि ये परेशानी ना हो बच्चों को। हमसे जहाँ तक जो सुविधा हो सकती है हम लोग देने का प्रयास करते हैं। ये टोटल खर्च आप लोग को कहाँ से हेल्प होती है? कहीं से? देखिए ये विद्यालय 2003 में शुरू किया गया। इस विद्यालय का मकसद है कि जो भी हम लोग के पास आता है जो मासिक शुल्क के रूप में, तो इससे विद्यालय 90% खर्च कर देती है, यानी शिक्षकों पे, किताबों पे, कॉपियों पे, सुविधाओं पे। और जो शिक्षित व्यक्ति हैं जिनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा है और उनमें प्रतिभा है कि वे बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ट्रेंड है, उनको हम लोग यहाँ पे पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में रखते भी हैं जिससे उनकी भी आजीविका का साधन बन जाता है और भी बहुत सारे साधन हैं। तो मेरा मकसद यही है कि 2003 से एक ऐसा विद्यालय है जो पटना सिटी और अन्य क्षेत्रों में कभी भी किसी चीज के निःशुल्क के बारे में कभी किसी ने सुना नहीं था, जो इस विद्यालय ने ट्रेड शुरू किया। और मुझे खुशी होती है कि इसको देखकर बहुत सारे विद्यालय भी इस लाइन पे इस ट्रैक पे है जो अपने बच्चों को कुछ कुछ सुविधाएं दे रहे हैं, कुछ निःशुल्क सुविधा भी देते हैं, किताबें भी दे रहे हैं। ये अच्छी पहल है।
जी और क्या कहना चाहेंगे लोगों को? नया साल है, नया देखिए 2022 मैं आपके सभी जो भी चैनल के माध्यम से देखेंगे, मैं उनसे यही कहूँगा कि 2020 और 21 एक बहुत बुरा काल रहा है। इस दौर से हम लोग गुजरे हैं। हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए।